चलिए तो फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत ज्यादा खास है। और इस वीडियो के माध्यम से अभी जो आपका सितंबर मासिक परीक्षा हो रहा है, ठीक है, उसका फिजिक्स का आंसर की लेकर के आ चुके हैं 100% सही आंसर की। फेक क्वेश्चन पेपर नहीं है, बहुत सारे फेक क्वेश्चन को पेपर देखे होंगे, ओरिजिनल है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, एडिट वगैरह कुछ नहीं किया गया, 100% मिला लीजिए आप बच्चे, ठीक है। और इसका 100% करेक्ट आपको आंसर की आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ, केमिस्ट्री का भी बहुत जल्द अभी तुरंत अपलोड करेंगे, तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबा लेना। चलिएगा हम शुरू करते हैं भौकाल तरीके से, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे क्या पूछा रहा है। देखिए पहला नंबर पूरा 30 का सॉल्यूशन करवाएंगे, सब्जेक्टिव भी बताएंगे। देखिए कहता है आर त्रिज्या एन फेरो वाली परिनालिका वृत्ताकार कुंडली जिसमें आई धारा प्रभावित हो रही है, उसमें उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का आपका मान पूछा जा रहा है। विद्युत क्षेत्र किसका समानुपाती होगा, तो देखेंगे आपका पूछा जा रहा है आर त्रिज्या का बात है, ठीक है। आपको बताए थे ना एन फेरो वाली वृत्ताकार कुंडली है, ठीक है। तो देखेंगे ये जो आपका समानुपाती होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये दिखेगा किसका होगा, आई बराबर 1/r का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक नंबर में जो भी बच्चे आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, आराम से देखिए सारा का सारा, ठीक है, आपके लिए गजब तरीके का क्वेश्चन और सारा बताया गया क्वेश्चन है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी को देखना है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखिए 5t, देखिएगा 5t वाला चुंबकीय क्षेत्र ए आपका किसके बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए 5 टेस्ला मतलब क्या हुआ, 5t का मतलब क्या हुआ, 5 टेस्ला, ठीक है। टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र आपका किसके बराबर होगा, तो देखेंगे ये जो आपका बराबर होगा 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। किसका, 5 गुना वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 5 गुना वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्या लगेंगे 5d/m स्क्वायर। 2 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर में सभी बच्चे ऑप्शन ही लगाएंगे। अब चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है आर त्रिज्या, ध्यान देगा, आर त्रिज्या के वृत्त पथ पर एक समान भी घूमने वाले इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण आपका होगा। कहता है मेरे बच्चों आर त्रिज्या का बात है, ठीक है। मान लीजिए आपका गोला है, ठीक है, इसका केंद्र क्या है, ओ है, त्रिज्या आपका क्या है, आर है। ये पूछा जा रहा है आर त्रिज्या के वृत्त पथ पर एक समान भी वाले घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ई भी आर बटा क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो आपका 2 हो जाएगा। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहता है, समान गतिज ऊर्जा युक्त प्रोटॉन अल्फा कण किसी एक समान अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र से प्रवेश करता है यदि उसमें उसके द्वारा तय की गई वृत्तीय कक्षा में क्रमशः पी देखिएगा आरपी तथा आरपी डेल्टा हो, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है ए आपका क्या होगा। देखेंगे आपको ये भी फॉर्मूला हम शायद बताए हैं, ठीक है। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आरपी बटा क्या होता है, आर आर अल्फा बराबर क्या होगा 1/2। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, बी तो उत्तर हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल है, आपको ध्यान से देखना है। कहता है किसी लंबे सीधे धारावाही तार के वृत्तीय कुंडली क्या होगी यदि तार का लंबाई 10 सेंटीमीटर उत्पन्न किए गए चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या है 2 mt हो, तो यहाँ पर क्या होगा, देखेंगे ये आपका देखिए 500 एम्पियर निकल जाएगा। यहाँ पर अगर निकालेंगे सारा का सॉल्यूशन किया हुआ 500 एम्पियर, ठीक है। 5 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास जो कहता है चुंबकीय क्षेत्र में वेक्टर बी और वेक्टर एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा का आघूर्ण बल इतना है, तो देखेंगे आपका देखिएगा वेक्टर देखेंगे यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर को शंट में व्यवहार किया जाता है। देखेंगे गैल्वेनोमीटर का प्रयोग जो है ना, जब देखिए धारा मापी को जो ना टूटने से बचाने के लिए किया जाता है। उच्च प्रतिरोध, देखिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग हाईएस्ट रेजिस्टेंस, आंसर क्या होगा 7 नंबर में बी उत्तर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देगा, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है इसकी माप सीमा क्या हो जाएगा, चलिए आपको बताए थे ना। 8 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, जब किसी एमीटर को शंट किया जाएगा तो इसकी माप सीमा क्या होती है, बढ़ती है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब देखिए कहता है लेंज का नियम संबंध है, कमेंट करना है लेंज का नियम आपका संबंध है। चलिए दीजिएगा आपका जो है ना 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए लेंज का नियम का अगर बात करें मेरे प्यारे संबंध का, ये आपका जो है ना लेंज का नियम किससे संबंध है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, एनर्जी से, ठीक है। 9 में क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से आपका लेंज लॉ संबंधित होगा। 9 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अब चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, कहता है स्वप्रेरक का ऐसा मात्रक क्या है। अब देखेंगे मेरे प्यारे स्वप्रेरक का, ठीक है, स्वप्रेरक का मात्रक पे, ठीक है, देखिएगा स्वप्रेरक का अगर बात करें एसआई मात्रक, ठीक है, कहता है मेरे एसआई यूनिट ऑफ सरफेस इंडिकेशन है, ठीक है, हेनरी हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे 10 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, इनकी स्वप्रेरक कैसे मात्रक क्या हो जाएगा आपका डियर, हेनरी हो जाएगा ना, तो बिल्कुल हो जाएगा। चलिए लगाते चलिए, बहुत इंपोर्टेंट है सारे के सारे। चलिए देखिए सेम टू सेम जो भी आपको पढ़ाए हैं वही क्वेश्चन है। अब देखिए डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, ध्यान से देना है,
12 नंबर क्वेश्चन, डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, 12 है यहाँ पर, ये आपका 13 हो गया, ये आपका 14 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, देखेंगे डायनमो जो है ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 12 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, यहां पर ध्यान से देखना है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है एक कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक 5 mH है, कुंडली में 2A धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इसके कुंडली के संबंध चुंबकीय फ्लक्स डी 1 वेबर पर मीटर, आपको बताया था ना 5 WB m² फार्मूला होता है, तो 1 वेबर पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, तो चालक में उत्पन्न की जा सकती है, यहाँ पर बताएंगे। देखिए एक चुंबक है, ये किसी बंद चालक के, इसमें आपका अस्तित्व है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका अस्तित्व है, यहाँ पे इसके निकट, मतलब ये वाला भाग जो है ना, निकट जो है चालक में उत्पन्न धारिता। देखिए केवल जो है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चुंबक और चालक गतिज ऊर्जा दोनों होगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, गतिशील हो जाएगा। अब कहता है देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन ध्यान से, कहता है किसी धारावाही प्रेरित से संबंध चुंबकीय ऊर्जा U और क्या है मेरे प्रभावित धारा I के बीच संबंध क्या होता है। देखेंगे U प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/I, देखिएगा U प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1/I, ठीक है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आंसर क्या होगा, 15 नंबर में आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। अब देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, देखिए कहता है, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देगा, कहता है प्रत्यावर्ती धारा के मूल, ध्यान देगा, प्रत्यावर्ती धारा के मूल कण उसके किसके बराबर होगा, तो देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा शिखर धारा बटे √2, यानी कि क्या होगा 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, आपको ये भी बताए थे क्वेश्चन, देखिए कहता है आभासी धारा बराबर होता है। देखिए आभासी धारा बराबर जो होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, आपका क्या होगा, शिखर धारा मतलब पेक करंट बाय क्या होगा, √2 हो जाएगा, शिखर धारा बटे √2, शिखर धारा बटे √2, आंसर क्या होगा 17 नंबर में सी इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलिए 18 नंबर दीजिएगा, कहते हैं एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण इस प्रकार से दिया गया है, तो देखेंगे आपका √R² ω²L² होता है, ठीक है। तो 18 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी, भूलिएगा नहीं। चलेंगे अब देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, देखिए कहता है, अब देखेंगे सॉरी ये तो आपका 19 में आंसर डी होगा, और बी 18 में क्या होगा, 100 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। अब 20 नंबर क्वेश्चन कहता है एक ताप तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा। चलिए शायद मेरे हिसाब से हमको सारा का सारा क्वेश्चन लाना होगा, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा तप्त तार एमीटर मापता है मूल औसत वर्ग धारा मापेगा, मूल औसत वर्ग धारा, ठीक है, मूल औसत वर्ग धारा, आंसर क्या होगा, सी होगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 21 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुदान की स्थिति में आपका पूछा जा रहा है विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर क्या होता है। अब यहाँ पर ध्यान देगा, प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ में अनुदान की स्थिति में विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर कौन क्या होता है, देखेंगे मेरे प्यारा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, आपका क्या होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या लगाएंगे, सी। अब देखिए LR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगा, √R², देखिएगा देखेंगे LR परिपथ का शक्ति गुणांक कब आता है, शक्ति गुणांक, तो देखेंगे R बटा क्या होगा, √R² + ω²L², ठीक है। तो 22 में आंसर क्या लगेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी LCR परिपथ, ध्यान देगा, किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। अब देखिए किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय किसमें होगा, यानी कि ऊर्जा जो है ना उसमें बर्बाद किसमें होगा, तो प्रेरक में हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे। अब चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि I विभवांतर भी कालांतर कोण थीटा है तो वांछित घटक आपका क्या होगा। देखिए I sin थीटा होता है, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, I sin थीटा होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। 24 नंबर में आंसर क्या होगा, 20 का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब 25 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल E बराबर E sin थीटा, शिखर मान 100 देखिएगा 10 वोल्ट है, तो आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर सिंपल बात है, शिखर धारा बराबर क्या आता है, प्रत्यावर्ती धारा बराबर शिखर धारा बटे √2, यानी कि 5√3 आंसर लगा सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल लगा सकते हैं। 25 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक आवृत्ति के चुंबकीय तरंग है। सबसे ज्यादा अधिक आवृत्ति होता है तो गामा रेज का, मतलब क्या हुआ, गामा किरण का सबसे ज्यादा अधिक आवृत्ति होगा फ्रीक्वेंसी। 26 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे लगाते चलिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा 100% करेक्ट आंसर के साथ आपके लिए लाए। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है एक्स किरण बनी है। अब बता जरा एक्स किरण जो है, एक्स रेज आपका किससे माध्यम से बना हुआ है, एक्स किरण किससे बना हुआ है, देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग से, विद्युत चुंबकीय तरंग से, ठीक है। 27 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, अब देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण की दिशा होती है, कमेंट करना है। 28 नंबर विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा, तो देखिए आपको बताए थे ना वेक्टर ई
क्रॉस क्या होगा, वेक्टर बी के क्या होगा, समानांतर हो जाएगा, समानांतर। ठीक है, आंसर क्या होगा, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समांतर। ये देखिए ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। हमको तो लग रहा है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है। एक्स किरण के तरंगदैर्घ्य क्रमशः होता है 1 मीटर होता है, 1 मीटर होता है, 1 मीटर 1 मीटर। एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, एक्स लेंथ रेज का वेवलेंथ 1 मीटर हो जाएगा, याद रखेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है किसी द्रवात्मक माध्यम के विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल निर्भर करता है। ध्यान देगा, किसी द्रवात्मक माध्यम के विद्युत चुंबकीय तरंग, देखिए ये जो है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का बात पे इसकी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करेगा। 30 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा। और साथ ही अब आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, 30 में 30 का सॉल्यूशन करवा दिए। हमको तो लग रहा है हम जितना पढ़ाए ना सारा का सारा आ गया। ईमानदारी बोलिएगा, नहीं आया है मेरा स्टूडेंट अगर आप देख रहे हैं तो बोलिएगा 30 में 30 आप सही किए हैं या नहीं। ठीक है, बिल्कुल बोले थे ना, जो पढ़ाएंगे वही आएगा, 100% मिला लीजिएगा। तो रात में लाइव आइएगा, 8:30 बजे मेरा क्लास होता है डेली लाइव, आप जरूर आएंगे। अब चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ से 1 से लेकर 10 है, जिसमें से 5 का ही आंसर देना था, आपको ध्यान देना है। देखिए कहता है संट क्या है, संट जो है ना, आपको ये तो पता होगा संट क्या है। ठीक है, अब देखिए, अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, इतना हौला सब है ना, पीडीएफ जो हमसे खरीदा होगा ना सेम टू सेम मिल जाएगा। अब 3 नंबर देखिए, लेंज का नियम क्या है, भंवर धारा किस प्रकार से। अब देखिए भंवर धारा का अगर बात करें तो ट्रांसफार्मर जो है ना उसमें ऊर्जा की कमी को रोका जा सके, इसीलिए भंवर धारा का उपयोग किया जाता है। और 5 नंबर में दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा अंतर, मतलब क्या होगा मेरे प्यार, डेफिनेशन बिटवीन क्या है, डायरेक्ट करंट एंड क्या होगा मेरे प्यार, अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और देखिए शक्ति गुणांक किससे कहते हैं, ये भी आप बना सकते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको ये भी देखिए 7 नंबर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, बहुत ज्यादा होला है। और अगर बात करें, ध्यान से देखना, अब 9 नंबर क्वेश्चन अगर बात करें, देखिएगा ये अगर बात करें विद्युत चुंबकीय तरंग के लक्षण, ये दर्शाता है किसी चुंबक के प्रभावी तरंग। ठीक है, 9 नंबर में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए विस्थापन धारा का अर्थ स्पष्ट करें। विस्थापन धारा का अर्थ क्या होगा, विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बात पे, इसका भी आप बना सकते हैं। और अगर बात करें देखिए 5 नंबर में, इसमें क्या है, तो 3 क्वेश्चन दिया गया है जिसमें से 5 अंक निर्धारित है। ठीक है, किन्हीं 5 दिखेगा 11 से लेकर 15 तक, इसमें किन्हीं 3 का देना है आंसर। तो स्वप्रेरक से आप क्या समझते हैं, इसका स्वप्रेरक शक्ति गुणांक का परिभाषा दे, बहुत होला। स्वप्रेरक कैसे मात्रक हेनरी होता है, आपको ऊपर में हमें क्वेश्चन बता चुके हैं। और अगर बात करें किसी धारावाहिक कुंडली के निर्वाहित ऊर्जा के लिए आपका सूत्र क्या होगा, एलसीआर परिपथ में ताक्षणिक ट्रांसफार्मर के बनावट को देखिए, ट्रांसफार्मर को बना देना, उसके बाद थोड़ा मोड़ा लिख देना, विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा के लिए धात्विक व्यंजक प्राप्त करें, ये भी होला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो आप इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 72 091 25 280। आपके व्हाट्सएप पे अभी तुरंत हम भेज देंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आराम से आप लिख लेंगे उसको। ठीक है, तो चलिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा का पूरा हमने सॉल्यूशन करवा दिया, शायद मेरे हिसाब से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा। और हाँ, अगर इसका अगर बात करें, आप जो है ना ऑब्जेक्टिव का 100% सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड अगर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, सब्जेक्टिव अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर में आ जाना है, और यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है मेरे प्यारे बच्चों, अभी स्टडी टाइम। ठीक है, आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अभी स्टडी टाइम। देखिए अभी स्टडी टाइम न्यूज यहाँ पर देखिए सर्च करना है, और ये इस वेबसाइट पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए कंपार्टमेंटल रिजल्ट सारा का सारा यहाँ पर दिख जाएगा, पोस्ट वगैरह। ठीक है, तो आराम से आप यहाँ पर जो है ना आंसर की में जाएंगे, आंसर की में यहाँ पर सारा का सारा जो है ना सारा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको क्या करना है, गूगल में सर्च करना है अभी स्टडी टाइम, लिंक ऑन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप सभी बच्चे आराम से जुड़ जाएंगे। और सभी बच्चे अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो 72 091 25 280 इस पे मैसेज कर दीजिए, एक बार हाय हेलो लिख के, हम आपके व्हाट्सएप पे तुरंत भेज देंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों केमिस्ट्री के आंसर की के साथ, तब तक के लिए आपको मेरा दिल से धन्यवाद, और आज की क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।